यू डोंट चूज अ महाविद्या, यू आर नोबडी टू चूज अ महाविद्या। अगर आप ये सोचो कि मैं महाविद्या चूज करूं, कि मैं काली की भक्ति करूंगा या मैं मातंगी की पूजा करूं या मैं बंगलामुखी की पूजा करूं, तो मैं बोलूंगी डूड बहुत भ्रम में हो अभी आप, हम उस लायक है ही नहीं कि हम चूज कर सकते हैं। महाविद्या अपने साधक को चूज करती है, साधक कभी भी महाविद्या को चूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है तो भी क्या आप महाविद्याओं के मंत्रों का जाप कर सकते हो? तो भी क्या आप गुप्त नवरात्रि में कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक काउंट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। तो उस वक्त माँ पार्वती ने, माँ भगवती ने ही जो है 10 रूप लेकर के 10 दिशाओं से जो है शिव जी का रास्ता ब्लॉक कर दिया था कि तुम मुझे रोकने के लिए नहीं आओगे। और वो 10 दिशाओं में जो देवियां आई थी वो ही हमारी 10 महाविद्याएं हैं। और ये जो टाइम है और जो 10 ये हमारे गुप्त नवरात्रि का टाइम है, ये सेम आता है। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से बहुत अलग है। क्यों अलग है? कई लोगों का, हमारे हिंदू मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि जो है वो गुप्त साधनाओं के लिए, यानी कि तंत्र साधनाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। इसे आम इंसान करने से पहले उसको कई सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या वो सावधानियां हैं और कैसे आप कर सकते हैं इन नवरात्रियों को सेलिब्रेट, इस बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है स्पिरिचुअल लाइफ कोच अमायरा यादव। अमायरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच आंचल, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे आपके साथ बैठ करके अगर हम नवरात्रों पे बात करेंगे, माँ के बारे में बात करेंगे, उसका मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ग्रेस है, मुझे लगता है गॉडेस की, तो आप देख ही पा रही होंगी कि कैसी मैं। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप यू आल्सो डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है नवरात्रों के बारे में बात करना, जिसमें मेरे बहुत तमाम सवाल हैं जो मैं आपसे पूछती रहूंगी। मेरा सबसे पहला सवाल है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि गुप्त नवरात्रि बहुत अलग है। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि अलग है, शारदीय नवरात्रि अलग है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि केवल तंत्र साधनाओं के लिए है, या फिर कोई वशीकरण जैसी साधनाएं साधना चाहता है उसके लिए है। आम इंसान इसे नहीं मनाते हैं। पहली चीज, क्यों, क्या कारण है, और इससे गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त शब्द क्यों दिया गया है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और आपने जैसे बताया कि भाई वशीकरण को लेकर के हमें कुछ भी करना है, तो सिर्फ नॉट ओनली वशीकरण, एक्चुअली ये समय है जब लोग सिद्धियां प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय हो जाता है। आपने कहा गुप्त क्यों है, क्योंकि देखिए जो तंत्र है, आज मैं मान सकती हूँ कि आप इंटरनेट खोल लीजिए, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, तंत्र को लेकर के बातें हो रही हैं, सब लोगों ने मंत्रों को बहुत ओपनली देना शुरू कर दिया है। आप कितनी रील देखोगे जिसके ऊपर 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र आपको सब कुछ मिल रहे हैं। तो क्या ये सही है कि नहीं भी है? क्योंकि इसको गुप्त वर्ड क्यों दिया गया था, क्योंकि एक्चुअल में ये जो ज्ञान है ये सबके पास इतना ओपनली भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अवेलेबल नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन सबके पास इस तरीके से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ के ना प्लस माइनस हमेशा दोनों होते हैं। हमेशा हर चीज़ एक गाइडलाइन के साथ आ रही है, बट हमारा ह्यूमन का क्या होता है ना, हम लोग हमेशा तेज़ी में रहते हैं, हमेशा फास्ट चलना होता है, गाइडलाइन कोई बॉदर नहीं करता। आप किसी भी चीज़ की ऐड देखो, उसके नीचे हमेशा लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बट क्या कोई है आज तक जिसने टर्म्स एंड कंडीशन चेक की हो? नोबडी डज दैट। क्योंकि सबको ऊपर ऊपर जो फ्रंट में दिख रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हम फटाफट उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर गुप्त भी इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये जो समय है, तो ये समय बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल है। इस टाइमिंग पे आप सिर्फ नवदुर्गा को नहीं पूछ रहे हैं, इस टाइमिंग पे आप 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। आप सिद्धियां हासिल करने के लिए, साधनाओं की अगर कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये समय जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया। हमने गुप्त क्यों किया था? क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अगर आपको किसी चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है और वो पावर अगर आपके हाथ में लग जाए, तो पूर्ण रूप से मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ यहाँ पे कि उसका गलत इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है पहली बात तो कि सही या गलत इस्तेमाल करूँ भी तो कैसे करूँ। एक पावर है, वाक शक्ति का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको वाक शक्ति अगर मिल जाए
इन दिनों में आपने पूजा पाठ की, क्योंकि इन दिनों में कुछ भी किया जो है वो आपका, मैं बोल सकती हूँ कि 100 गुना जल्दी फलीभूत होता है। आप एक मंत्र का भी अगर जाप कर रहे हैं तो आपको 100 टाइम्स बेनिफिट मिल रहा है उसका। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि एक नॉर्मल टाइमिंग पे अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करें, या फिर आप स्पेसिफिकली इन दिनों में जब गुप्त नवरात्रे चल रहे होते हैं तब किसी भी चीज़ का जाप करें, तो क्यों फ़ायदा है? क्योंकि सिद्धि इसीलिए जल्दी मिलेगी। सिद्धि करने के लिए स्पेसिफिक काउंट्स ज़रूरी होते हैं। नॉर्मल लाइफ में वो काउंट करने के लिए आपको महीनों लग सकते हैं। वहीं पर आप जब इस टाइमिंग पे करते हो तो मात्र 9 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन के अंदर आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि उस काउंट का जो फल है वो मल्टीफोल्ड ऑलरेडी आपके लिए हो गया है। तो पावर को इसीलिए छुपा करके रखा जाता है कि जब तक आपको उसको संभालना नहीं आता तब तक आप उसका इस्तेमाल ना करें। तो इसीलिए ये गुप्त है, ये बहुत पावरफुल टाइम है। आज के डेट में मैं बोलती हूँ कि जिस तरीके से समय बदल रहा है, ये बाकायदा माँ की ही इच्छा थी कि ऑफ कोर्स लोगों को तंत्र का ज्ञान हो, लोगों को तंत्र के बारे में पता चले। इसीलिए आप देखो कि ये खाली आपकी कोशिश नहीं है, नेचुरली आप देख रहे हो कि किस तरीके से चीज़ें बाहर आ रही हैं, आनी भी चाहिए। लेकिन गाइडलाइंस मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए पढ़नी, जो हम इग्नोर कर रहे हैं। आप किसी चीज़ का पूर्ण रूप से ज्ञान ले लीजिए, फिर आप कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाविद्याओं के बीज मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, जो मैंने बताया कि इंटरनेट पे आज की डेट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी बीज मंत्र का अगर उच्चारण बिना किसी गुरु की, मैं बोल सकती हूँ, छत्र छाया में आए, या सिर्फ इंटरनेट से लेकर के अगर आप उसका जाप करना शुरू कर दें, तो आपका प्लस होने से पहले माइनस होना शुरू हो जाता है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको पहले मिलेंगे। महाविद्याओं में माँ सिर्फ माँ नहीं है, वो माँ है, एज ए सपोर्ट सिस्टम शी इज़ ऑलवेज देयर, बट वो तंत्र की भी तो देवी है। तो वहाँ पर जब वो उस रूप में विराजमान होती है, अगर हम बात करें माँ काली की, हम बात करें माँ छन्नमस्ता की, हम बात करें धूमावती की, तो उनका जो अपना स्वरूप है वो उसको कभी छोड़ नहीं सकती। तो जब आप उसमें उसकी साधना करना शुरू करते हैं तो वो उस रूप से ही आपको जज करना भी शुरू करती है। वो ये देखेगी कि हाँ, मेरे बच्चे ने उन रिचुअल्स जो मेरे को परफॉर्म करने के लिए, खुश करने के लिए कर रहा है, वो उसने ठीक तरीके से किए हैं कि नहीं किए हैं, वो उस टाइमिंग पे मैटर कर रहा है। हालांकि माँ के स्वरूप में आके वो ऑल टाइम आपके साथ हैं, वो आपको बताएगी भी कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे कर लो। इन माई केस मैं बोलती हूँ, कई बार जब मैं साधनाओं के लिए अगर जब शुरुआत हुई थी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब हर एक को गुरु मिल जाए उतना भी हर कोई लकी नहीं होता। मैं अपने आप को फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे पास एक नहीं 3-3 गुरुओं का आशीर्वाद मेरे पास में है। अच्छा। मुझे 3 महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त हो चुकी है। तो इस कर्म के फल से तो ये ज़रूर मैं मान सकती हूँ कि नहीं हुआ है। आजकल की दुनिया बहुत एडवांस है, आज का जो युग है वो बहुत अलग है। तो मेरे मैं बोल सकती हूँ पूर्व जन्मों के फल की वजह से ही मुझे ये दीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है तो भी क्या आप महाविद्याओं के मंत्रों का जाप कर सकते हो? तो भी क्या आप गुप्त नवरात्रि में कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक काउंट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। गुरु आकर के कोई मैजिक नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने अगर आपको कोई मंत्र की दीक्षा दी है तो वो ऑटोमेटिकली, एक तो ही बिकम्स योर गार्जियन, ही बिकम्स योर पेरेंट, है ना, कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। सेम वे गुरु भी अपने जो पात्र है उसका ध्यान रखेगा। उन्होंने आपको अगर दीक्षा दी है तो ही ऑटोमेटिकली बिकम योर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू लाइक गुरु। आप कुछ भी गलत करोगे, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो वो ऑटोमेटिकली छड़ी लेके आपके साथ साथ चल रहे होते हैं कि आप कुछ गलत ना करो। उसके अलावा क्या गुरु कुछ जादू कर देंगे कि आपके पास अचानक से, अगर आप सिद्धि ले रहे हो, यहाँ पे वाक सिद्धि के लिए अगर आपने कोशिश करने शुरू की है, तो क्या गुरु उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करेंगे? नहीं। बट गुरु विल मेक श्योर कि आप हर चीज़ को ठीक तरीके से करो, ठीक रास्ते पे चलो, वो आपको भटकने नहीं देते। तो भटकाव से रोकने का जो काम है मैं मान सकती हूँ गुरु के पास में गया। लेकिन वहीं पे मैंने बोला कि इस युग में हर एक को गुरु मिल जाए उतना लकी हम सब हर कोई नहीं है। तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। पहला तो यही है कि आप शिव भगवान को अपना गुरु माने, ठीक है? जिसको भी माने, आप किसी और को भी गुरु मान सकते हो, लेकिन मैं गुरु के रूम में हमेशा एक फादर फिगर को इमेजिन करती आई हूँ अपनी लाइफ में भी। मुझे गुरु मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं शिव को अपने बाबा के रूप में ही देखती हूँ। लाइक शक्ति फॉर मी इज़ माई मदर एंड शिवा इज़ माई फादर। तो आपके पापा से अच्छी प्रोटेक्शन कौन देगा आपको? उनसे अच्छा रास्ता कौन दिखाएगा? उंगली पकड़ के भी चलना हमारे माँ बाप ही सिखाते हैं, तो उनसे अच्छा आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप इन गुप्त नवरात्रों में चाहते हो कि हाँ हमें भी कुछ चाहिए, हमें कुछ अटेन करना है और हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गुरु नहीं है, तो क्या इस मार्ग पे आगे चलें कि नहीं चलें? तो बेटा बिल्कुल चल सकते हो आप, लेकिन किसी ना किसी को गुरु रूप में धारण ज़रूर और ज़रूर करना पड़ेगा। फिर चाहे आप शिव भगवान को कर लो, आप विष्णु भगवान को कर लो, आप ब्रह्मा जी को कर लो, आप किसी को भी कर लोगे आपकी। और सबसे बड़ी बात, अब आप बोलो मैंने तो गुरु मान लिया, उन्होंने मुझे शिष्य माना कि नहीं माना? तो सोल एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ होती है।
अगर मुझे आज आपके लिए कुछ करना है, आप मेरे पास अवेलेबल नहीं हो, हम जो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं किसी की, कई बार बेटा बीमार है, बेटा हाँ ना कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन माँ तो चाहेगी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उनकी माँ अगर हमसे कनेक्ट कर रही है कि मेरे बेटे को हील कराना है, तो यहाँ पे हीलिंग का बेसिक रूल होता है कि आपकी फ्री विल में मैं एंट्री नहीं कर सकती, मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। ऐसे तो बंदे के पास कहीं पे भी आ गई हैं शक्तियाँ, वो कभी भी कहीं भी बैठ के कुछ भी छेड़ रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो नहीं, ये अलाउड नहीं है। आप यूनिवर्स के अपने लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस मैटर करता है। आप किसी की भी फ्री विल में एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करके किसी के लिए भी कुछ करते हो तो आप अपने कर्मों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना होता है। तो अगर मुझे आपको हील करना है, लेकिन आप इस कंडीशन में हो कि आप बोल नहीं सकते, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या होगा, तब जब मैं आपकी हीलिंग करने के लिए बैठूंगी तो मैं आपकी सोल से परमिशन लूँगी। आपकी सोल भी हमें येस नो बोलती है। कितने केसेस के अंदर नो भी हुआ है, ऐसा नहीं, हालांकि ऑफ कोर्स मैक्सिमम येस आता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं आपके सही के लिए या आपके अच्छे के लिए काम करने जा रही हूँ तो आपकी सोल मुझे कभी मना नहीं करेगी। शी इज गोना से येस कि हाँ ऑफ कोर्स आप मुझे हील कर सकते हो, बट सोल से भी परमिशन ली जाती है। बिना परमिशन लिए, बिना फ्री विल में, मतलब आपकी फ्री विल में घुस के आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना अच्छा ना बुरा। तो ये बहुत मैटर करता है। तो सेम वे में जब आप शिव भगवान को गुरु मानोगे या विष्णु भगवान को गुरु मानोगे तो उनकी तरफ से भी आपको ऑटोमेटिकली उस टाइमिंग पे एक्सेप्टेंस आती है। तो आपने सोचना नहीं है यहाँ पे। तो जैसे गुरु की बात होती है, अब कोई गुरु हमारे पास फिजिकली है तो वो हमें सही गलत बता सकते हैं, ठीक है, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर हम भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अपना गुरु मान लेते हैं तो हमें सही गलत कौन दिखाएगा? भगवान शिव खुद आपको सही गलत दिखाते हैं। कैसे? दैट्स द पॉइंट। आप जब किसी भी चीज़ को करते हो, मैं इसका सिर्फ एक आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मेरे को बहुत टाइम पहले, बिकॉज मेरी जर्नी 10 साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती। जैसे आपने बोला कि अगर गुरु फिजिकल गुरु नहीं है तो कौन सिखाएगा। सो मेरे एक ब्रदर हैं जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, जो हमेशा मुझे बोलते थे कि मेरी पास्ट लाइफ जर्नी से मैंने बहुत वो किया है। मुझे उस टाइम तक कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगता था ये कहानियाँ हैं। जब आपको नहीं पता तो कहानी है। बट धीरे धीरे करके जब मेरे साधना करनी शुरू करी तो मेरी सबसे पहली जो महाविद्या साधना मैंने की वो बगलामुखी माँ की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो कमिंग होली आ रही है इस पे तुम बगलामुखी का हवन करोगी। तो मेरी पहली लाइन, मैंने कहा मैं पंडित थोड़ी हूँ, मुझे कैसे पता हवन कैसे करते हैं, राइट? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें को आपको फॉलो करना होता है। एंड माई ब्रदर वॉज लाइक कि नहीं, आपको पता है कि हवन कैसे करना है, आप अपनी माँ से पूछो, अपने गुरु से पूछो, जिस मर्जी से पूछो, हवन तो आप ही करोगे और आपने करना है। अच्छा। तो मैं उनकी बातें सुनती भी बहुत थी, बिकॉज ही इज़ क्वाइट नॉलेजेबल। वो बहुत सारी ऑलरेडी साधनाएं वगैरह करते थे। हालांकि मैं कई बार चीज़ें बोलती थी कि वो कुछ भी करते थे, कई बार वो फलीभूत नहीं हो रहा होता था, मैं सिर्फ बोलती थी कि फलीभूत हो जाता था। तो भैया मुझे बोलते थे ये चीज़ में कि दिस इज़ द डिफरेंस। मैं अगर तुम्हें समझाऊँ कि तुम अभी जिस लेवल पे ऑलरेडी, तुम्हारी आत्मा जिस लेवल पे आई हुई है इस युग के अंदर, तुमने ऑलरेडी बहुत अटेन कर रखा है। जैसे जैसे साधनाओं की तुम्हारी मात्रा बढ़ती जाएगी, तुम्हारी शक्तियाँ ऑलरेडी अवेकन हो जाएंगी, तुम्हारे पास है पावर्स। वहीं पे उसी चीज़ की प्राप्ति के लिए मुझे 3 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी है तुमसे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे होता है, आप तो इतना पूजा पाठ करते हो। उन्होंने बोला होता है ये, तुम्हें धीरे धीरे समय के साथ समझ में आएगा। और अब ऑफ कोर्स मैं उस चीज़ को समझ भी सकती हूँ। उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया कि आप करो हवन। अब मैं रात को हमेशा बैठती हूँ, मेरी ज़्यादातर जो पूजाएं हैं या मेरा जो मंत्र जाप है, हवन है, वो सब रात्रि में होता है। बिकॉज मैं तंत्र की ही प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी जितनी भी माएँ हैं वो रात को ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो मैं शांति के साथ उसी टाइम बैठती हूँ। तंत्र साधना के लिए तो रात भी बहुत स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप नॉर्मल भी, हम नवरात्रि की क्योंकि बात कर रहे हैं, भला ही गुप्त है या नॉर्मल भी है, उसमें भी रात्रि इंपॉर्टेंट है। डे इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप डे में तो आराम से खाओ पियो आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात्रि इंपॉर्टेंट है। हम उल्टा करते हैं, दिन में हमें लग रहा है अरे नवरात्रे चल रहे हैं, सुबह सुबह मंदिरों में लाइन लगी है, भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ चल रहा है, रात को सब चद्दर तान के सो गए। अरे जो इम्पोर्टेंट समय था हमने वो गवा दिया, हमें उसको यूटिलाइज करना था। तो ये सिर्फ जो रात की जो इम्पोर्टेंस है, ये सिर्फ गुप्त नवरात्रि में या वैसे ही जब भी आप साधना करोगे? नॉर्मली भी रात्रि इम्पोर्टेंट है, कोई भी आप साधना करते हो, लेकिन हाँ कोई भी मंत्र जो है जो सूर्यास्त से पहले जब हम किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सात्विक कहलाया जाता है। और रात्रि में अगर आप किसी भी मंत्र का, सेम मंत्र का जाप भी अगर आप रात्रि में करते हो तो वो ऑटोमेटिकली तामसिक हो जाता है, यानी कि तंत्र के अंडर आ जाता है। तो रात्रि तो इम्पॉर्टेंट हमेशा ही है, लेकिन ऑफ कोर्स आप किस डेटी को पूज रहे हो, आप सात्विक रूप से ही पूजा करना चाहते हो या आप तंत्र को अपनाना चाहते हो, ये आपकी अपनी कॉलिंग है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना, फ्री विल तो आप ही की है, चूज़ आप ही करोगे। भगवान भी आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। हमारे को तो भगवान ने इतना ज़्यादा दिया है कि ये जो बॉडी आज हम लेकर के बैठे हुए हैं, ये भी हमने चूज़ की है।
हमारे माँ बाप हमने चूज़ किए हैं। तो जब भगवान उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहा तो आप साधना कौन सी करोगे, कौन सी नहीं करोगे, उसमें भी नहीं करता। अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि इज़ ऑल अबाउट महाविद्यास, राइट। तो अगर आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने लगे हैं कि भाई कौन इसको कर भी सकता है, कौन नहीं भी कर सकता, तो एक चीज़ मेरे को विद टाइम बहुत क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर के मिली है। यू डोंट चूज़ अ महाविद्या, यू आर नो बडी टू चूज़ अ महाविद्या। अगर आप ये सोचो कि मैं महाविद्या चूज़ करूँ, कि मैं काली की भक्ति करूँगा या मैं मातंगी की पूजा करूँ या मैं बंगलामुखी की पूजा करूँ, तो मैं बोलूँगी डूड बहुत भ्रम में हो अभी आप, हम उस लायक है ही नहीं कि हम चूज़ कर सकते हैं। महाविद्या अपने साधक को चूज़ करती है, साधक कभी भी महाविद्या को चूज़ नहीं कर सकता। तो अभी आपने जैसे कहा कि ये चूज़ करने की हमारे पास है ताकत। बिल्कुल, फ्री विल आपके पास में है। हाँ। आप करो कोशिश। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये जादू देखने लायक है। और आप सब लोग, मैं तो बोलूँगी ओपनली बोल रही हूँ कि ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप ठान लो कि मैंने ना बगलामुखी की साधना करनी है, पर अगर बगलामुखी ने आपको पात्र के रूप में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो आप उसकी साधना चाहे कुछ हो जाए, आप साधना नहीं कर पाओगे उसकी। और वहीं पे इफ़ यू आर दी चूजन सोल टुवर्ड्स महाविद्या, तो आप ने तो मन तो आज रात को सपना आया था कि मैं बगलामुखी की माँ की साधना करूंगी। जब तक बैठोगे ना तब तक देखना ऑटोमेटिकली मातंगी का मंत्र निकल आएगा, अगर मातंगी ने आपको चूज किया हुआ है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये डिफरेंस है। मतलब आप ना, हम नॉर्मल भगवानों को और महाविद्याओं को एक साथ नहीं रख सकते। नॉर्मल भगवान की एक फॉर्म होती है बड़ी अच्छी, जिसको आप देख लेते हो, पूछ लेते हो। इन रियल महाविद्यास ना, इनकी जो स्वरूप आप देखते हो वो सिर्फ एक हमारी इमेजिनेशन से हमने क्रिएट किए हुए हैं, बट आप इसको किसी भी रूप में बांध ही नहीं सकते। दे आर सो पावरफुल। शक्ति इटसेल्फ इज तंत्र। हम बात करते हैं तंत्र ऐसा वैसा, आप देखो कि शक्ति का जो विवरण है वो आपको सात्विक ग्रंथों में भी मिलेगा और तंत्र में भी मिलेगा। तो जैसे आपने कहा कि अभी जो शक्ति की बात कर रहे हैं, तो शक्ति शास्त्रों में अलग है और तंत्र विद्या में अलग है। शक्ति का अर्थ थोड़ा सा बोल सकते हैं हल्का सा भिन्न है, लेकिन हम उसके रूट को कभी उससे अलग नहीं कर सकते, किसी के भी रूट को हम अलग नहीं कर सकते। तो उसका जो रूट है वो एक तरीके से थोड़ा सा तामसिक ही है। आप कितनी भी स्टोरीज पुरानी सुनो, कितने भी पुराण पढ़ोगे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि देवताओं पे जब जब कष्ट आया, उसने किसका निर्माण किया? शक्ति को इन्वोक किया है, शक्ति को ही बुलाया। तो इसका मतलब शक्ति ही में ही वो पावर है। मतलब पावर इज इक्वल टू शक्ति, शक्ति इज इक्वल टू पावर। कि अगर कोई आपको असुर यहाँ पे परेशान कर रहा है, तब भी शक्ति को आप इन्वोक कर रहे हैं। सारे देवता मिलके, क्या उनके पास उतनी पावर नहीं थी कि वो असुर का नाश कर सकते हैं? शक्ति को ही क्यों इन्वोक किया जाता है? क्योंकि जो रूट है, जो कॉज है बेसिकली हर चीज का, वो शक्ति ही है। आधार जो है वो शक्ति ही है। शिव का भी आधार शक्ति ही है। अगर आप देखो कि बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे शिव के बारे में आप कैसे कैसे बोल सकते हो, बोलते एक बार शिव से भी तो पूछो। अगर आप पुरानी कथा पढ़ने शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि शिव शक्ति जब, क्योंकि दे आर हस्बैंड वाइफ है ना, वो दोनों ही एक दूसरे के ही अभिन्न अंग है, सब कुछ जिंदगी जीवन है एक तरीके से। और जिस तरीके से शक्ति शिव से बात करती है ना पुराने पुराणों में, आज की बीवी क्या ही डांटती होगी अपने हस्बैंड को, जिस तरीके से माँ पार्वती शिव को जो है डांटती थी। वो उसको हमेशा बोलती थी कि तुम, मतलब उनके लुक को लेकर के कितने कमेंट है शक्ति के कि तुम ये क्या, मतलब शमशान से उठ के आ जा सकते हो, भस्म लपेटे हुए रहते हो, डायरेक्ट हिट, और मुझे बात नहीं करनी, डायरेक्ट मना। आज के डेट में करो, घर में कलेश हो जाते हैं। उसके बावजूद शिव अपनी शक्ति के पीछे पीछे उसको मनाने में लगे रहते थे। मतलब इतना खूबसूरत रिश्ता है उनका। और हम यहाँ पे उसको भी हम अहम पे ले जाते हैं कि मेरे शिव को या मेरे बाबा के बारे में मत बोलो, तुम्हें क्या लगता है शिव ऐसे हैं? मुझे लगता है आपको सच में नहीं पता वो कैसे हैं। अगर आप सच में जान लो ना, आपका भाव आपको कनेक्ट करता है। माँ जब आपको देखती है कि आप मेरा रिचुअल करने के लिए कोई बैठे हो, नो डाउट आपके रिचुअल में आपने पताशा रखा, नारियल रखा, फूल रखे, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन बेटा भाव नहीं रखा ना, तो सोना चांदी भी रख देना, वो सब व्यर्थ है। तो जो सबसे ज़्यादा मेन आपका जो बोलते हैं इंग्रेडिएंट क्या हो गया, आपका भाव हो गया। किस भाव से आप उसको पूज रहे हो, दैट रियली मैटर्स। जनरली आजकल जिस युग में हम हैं, तो लोग सिद्धियाँ क्यों चाहते हैं? मतलब से कि मुझे ये पावर मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, मुझे ये पावर मिल जाए तो मैं वो कर दूंगा। भाव ही गलत हो गया। तो इसीलिए बेटा सिद्धि पहली बात तो जल्दी से मिलेगी नहीं, मिल भी गई तो जो शक्ति है ना, वो इन रियल इस टाइमिंग में मैं बोलती हूँ कि टीचर के रूप में डंडा लेके खड़ी होती है। कोई बात नहीं, ट्रेड करना था, दिया मैंने। आप शक्ति किस लिए आप बैठे हो? मैं मान लीजिए बैठ गई कि मैं 11 दिन की साधना करूंगी माँ, मैं इस सिद्धि के लिए साधना करना चाह रही हूँ आपके सामने। तो माँ बोली अच्छा ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पे, है ना। तो वो उस रूप में मेरे सामने कि ठीक है, अब मैंने अपना महाविद्या वाला ही रूप लिया है, ट्रांजेक्शन ही करते हैं। वहीं पे मैं भाव के साथ बैठ गई कि अब मैं 11 दिन तक माँ आपकी साधना करना चाहती हूँ, मुझे बस आपका नाम लेना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सिद्धि की डिमांड ही नहीं करी यहाँ पे। जबकि
जब आप एक स्पेसिफिक काउंट कर लेते हो ना, जब आप माँ पे ध्यान लगाते हो, सिद्धि कम्स ऑटोमेटिकली। मतलब आपको उसके लिए जिद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसका सिर्फ ध्यान लगाते रहोगे, सिद्धि ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नेचुरली आ जाएगी। लेकिन जहाँ आपने डिमांड करी वहाँ आपने गलती कर दी। फिर वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन लेने में, ठीक है कि मैंने अगर तुझे कुछ दिया है, मुझे भी तो तुझसे कुछ चाहिए, और वो आपसे क्या ले लेगी आप सोच भी नहीं सकते। कितने केसेस में मैंने देखा है कि आपके पास में कोई सिद्धि आई और वो सिद्धि नुकसान बहुत लेकर के आती है। वाक सिद्धि बहुत प्यारी लगती है, सबको इच्छा होती है, खास करके हमारे जैसे प्रोफेशन में है जहाँ लोग हमसे कुछ जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आगे क्या होगा। तो जब मैं उनका फ्यूचर अगर प्रेडिक्ट कर रही होती हूँ, उनके ऑफकोर्स प्रेजेंट कर्मों को देखते हुए कि आने वाला कल कैसा होगा, एक तो दिख ही रहा है कि कैसा होगा, जैसे ही वो हमारे मुख से निकला, हमारी जीभा से निकला, उसको ऑटोमेटिकली 100% पावर मिल जाती है कि ऐसा ही होगा। आप वो पावर को संभालना आसानी, पावर के साथ ऑटोमेटिकली आपका अहम यानी कि अहंकार बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे ही मेरा अहंकार जिस दिन हल्का सा भी वायलेंट बढ़ा कि अरे होगा तो वही जो मैंने बोल दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो वाक सिद्धि है। तुम मेरे से थोड़ी सी भी लड़ाई करने पे लग जाओ, मैं आपके बारे में अपशब्द बोलने में कितना समय लगाऊंगी? ये तो मिसयूज हो गया ना। जैसे ही मैंने कोई अपशब्द बोला, मैंने उस शक्ति का मिसयूज किया। जैसे ही मिसयूज किया, मेरी अधोगति शुरू हो जाती है। तो जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि हम सिर्फ प्लस प्लस सोच रहे हैं, माइनस की तरफ कोई भी नहीं जा रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों है। आपको थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ना है कि अच्छा करा जाए या गलत किया जाए। ये भी मान के चलना, जब जब अच्छा करने चलोगे, गलत साथ साथ पैरेलली वॉक करता है, बट स्टिल उसको बैलेंस करना इज द की, है ना। मिटा नहीं सकते हम किसी भी चीज़ को। अगर रोशनी है तो अंधेरा है, अंधेरा मिट नहीं सकता। आप कुछ कर लो, वो कभी कहीं नहीं जा सकता। इट्स जस्ट कि आपको दोनों को इक्वली सर्वाइव करना आना चाहिए। दैट इज़ द की टू लिव अ लाइफ। तो ऐसे ही गुप्त, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। आप कोई भी साधना करना चाहते हो, कर सकते हो। गुप्त नवरात्रे दिन में माँ को सिर्फ धूप बत्ती दिया दिखाने के नहीं हैं। ये समय ऐसा है जब विदिन जाना है, खुद के अंदर की यात्रा शुरू होती है, उस पे आपको फोकस करना है। ओके, तो जैसे हम लोग गुप्त नवरात्रि की बात कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं की आपने बात की है, और 10 महाविद्या में छिन्नमस्तिका, मातंगी और बगलामुखी और माँ काली, तो बहुत सारी माएँ हैं। 10 माँओं की महाविद्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में। नवरात्रि यानी कि नवरात्रि, राइट, 9। तो 10 का कैसे इसका कनेक्शन है? जब हम लोग 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं, यानी कि हर एक दिन एक देवी का, राइट, तो नवरात्रि शब्द कैसे? और दूसरी चीज की जो हमारी चैत्र नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि है, ये इतनी अलग क्यों है गुप्त नवरात्रि से? देखिए, गुप्त नवरात्रि से अलग है कि आप देखोगे कि माँ की कथाएं भी बहुत अलग अलग है ना। सिर्फ एक ही कथा पे कोई चीज आधारित नहीं है। जो हम नवरात्रे बनाते हैं, उस टाइमिंग पे माँ ने आके महिषासुर का वध किया था, जिसको 9 दिन तक सेलिब्रेट किया गया। तो वो एक सेलिब्रेशन के रूप में हो गया, राइट। गुप्त नवरात्रि के टाइमिंग पे अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज को सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि कभी भी घर में बैठ करके तपस्या नहीं करते थे। वो पहाड़ों में चले जाते थे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, अलूफ होना पड़ता था, उनको डिटैचमेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। आप किसी भी चीज़ की जब साधना करते हो तो हालांकि डिटैचमेंट नेचुरली आएगी। कलयुग में मैं बोलूँगी आपको प्लस है, वो उसका मैं अभी आपको डिफरेंस बताती हूँ। लेकिन यस, जैसे मैंने बताया कि ऋषि मुनियों को तपस्या करने के लिए जाना पड़ रहा है, हिमालय में या कुछ भी है, यानी कि जितनी उस चीज़ को वो सब लोगों से छुपा करके रख सकें, यानी कि गुप्त रख सकें वहाँ पर। तो सेम रूप में ये जो टाइम आया, इस टाइम को प्रेफरेंस दी गई कि अगर आपको कोई भी चीज़ अटेन करनी है तो बिना किसी को बताए अगर आप कोई भी जाप शुरू करोगे तो वो उसको जितना गुप्त रख के करोगे वो उतनी जल्दी फलीभूत होगा। तो यहाँ पर महाविद्या आती है। महाविद्याएं कभी भी ओपन थी ही नहीं। ये पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे कि महाविद्याओं को लेकर के बहुत बात हो रही है। कितने लोगों को महाविद्याओं के बारे में पता था? इनफैक्ट आज की डेट में भी, हालांकि अभी तो मैं कह रही हूँ बहुत बातचीत हो रही है, बट स्टिल एन नंबर ऑफ पीपल आर देयर जिनको अभी तक भी नहीं पता कि महाविद्याओं का क्या है, स्वरूप है, क्यों है। महाविद्याओं की भी जो स्टोरी है, अगर आई एम श्योर आपको पता होगी कि शिव शक्ति, क्योंकि मैंने आपको बताया उनका विवाह हुआ था और शक्ति जो है अपने पिता के यहाँ पे एक यज्ञ अटेंड करने के लिए जाना चाहती थी। शिव ने मना किया था कि हमको इनवाइट नहीं किया गया है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो शक्ति ने बहुत प्यार से बोला कि अपने बाप के घर जाने के लिए किसको इन्विटेशन चाहिए, मेरे पिता हैं वो, तो मुझे जाना है। तो वो जिद पे अड़ी थी, शिव उनको रोक रहे थे। तो लेकिन शिव और पार्वती थी कि वो मान नहीं रही थी, वो जिद पे थी कि मैं भी जाऊंगी। तो शिव ने जब ज़्यादा कोशिश करी उनको रोकने के लिए, तो उस वक्त माँ पार्वती ने, माँ भगवती ने ही जो है 10 रूप लेकर के 10 दिशाओं से जो है शिव जी का रास्ता ब्लॉक कर दिया था कि तुम मुझे रोकने के लिए नहीं आओगे। और वो 10 दिशाओं में जो देवियाँ आई थी वो ही हमारी 10 महाविद्याएँ हैं। और ये जो टाइम है और जो 10, ये हमारे गुप्त नवरात्रि का टाइम है, ये सेम आता है।
तो इसीलिए हमारी 10 महाविद्याएं जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को फलीभूत करने के लिए जिस शक्ति ने शिव को रोक दिया उससे ज़्यादा पावरफुल आप कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस यहाँ से हमारी 10 महाविद्या निकल के आई। आपने अभी जैसे क्वेश्चन मुझसे किया कि भाई नवरात्रि मतलब है तो 9 ही दिन, तो हम 10 महाविद्याओं को कैसे पूजेंगे? दैट इज़ द क्रक्स यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ नवरात्रि सुनते हैं इसलिए नवरात्रि पे फोकस भी चला जाता है। आप नॉर्मल नवरात्रों में देखोगे लोग अष्टमी पे कन्या पूजन कर लेते हैं और शाम को मैंने पहले भी एक बार बात की एक पॉडकास्ट में कि आप देखेंगे कि लोगों के घर में सब कुछ वही प्याज वगैरह शुरू हो जाता है, लोग नॉनवेज खा लेते हैं, काफी लोग चीयर्स भी कर रहे हैं वहाँ पर, वेट भी करते हैं, आज हो गया हाँ, पूरा, कि आज कल बस से। कन्या बैठ गई आज, अब तो बस शाम को जो है फटाक से पार्टी हो जाए एक तरीके से, राइट, विच इज़ नॉट करेक्ट। जैसे आपने बोला नवरात्रि तो पूरी है ही है। 10 महाविद्या मैंने बताया कि जो टाइम है ये साधना का है, तो साधना के टाइमिंग पे जब हम किसी भी चीज़ की साधना उठाते हैं तो हम वहाँ पर 7 दिन 8 दिन 9 दिन ये सब नहीं लेते, मिनिमम 11 डेज बल्कि लिए जाते हैं। तो जो आपका सवाल है, इन रियल हम 11 दिन पूजा करने वाले हैं, 9 दिन पूजा नहीं करने वाले। शुरुआत जरूर पहले से होगी, तो आप 10 के 10 दिन पूजने वाले हो। और यहाँ पर भी आपको हर रोज अलग महाविद्या को नहीं पूजना होता। प्लीज अंडरस्टैंड, नव दुर्गा के केस में हर दिन एक दुर्गा को डेडिकेटेड है। 10 महाविद्या में कोई स्पेसिफिक दिन डेडिकेटेड नहीं है, सारे दिन ऑटोमेटिकली 10 महाविद्या को डेडिकेटेड है। तो आपने किसी एक महाविद्या को चूज करके उसकी साधना करनी है। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप एक दिन एक महाविद्या का जप करने लग गए, दूसरे दिन आपने दूसरी महाविद्या को। बेटा मैं तो खुद भी गारंटी नहीं देती 11वें दिन जब कर रहे होगे तो आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। मैं सच बताऊँ, वो जिनको आप बहुत हल्का से लेके चल रहे हो वो ऐसी शक्तियां हैं कि अगर उनके जो रियल स्वरूप हैं अगर वो सामने आ जाएं, नॉर्मल इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। आप देख नहीं सकते उनको, वो दिखने में बहुत भयानक भी है उनका जो स्वरूप आते हैं। आप छिन्नमस्ता माँ की बात कीजिए, उनके पास तो सर ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसा कोई अगर आपको दिख जाए साक्षात, कैसी फीलिंग आएगी आपको? काली माँ का स्वरूप, हालांकि मुझे तो वो बहुत सुंदर लगती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को, एक लेमैन को के सामने अगर आप काली माँ आ जाए ना, आप एक्चुअली नहीं ले पाओगे उसको। और काफ़ी लोग बोलते हैं अच्छा मैडम अगर आप नहीं ले पाओगे तो मैं कैसे ले लूँगी, क्योंकि मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से भावों में परिवर्तन आता है, फर्स्ट डे मैं भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरी जर्नी में ये बाकायदा हुआ है कि कितनी बार मैंने देखना चाहा कि मुझे दिखे कि काली माँ आखिर दिखती कैसी हैं। तो मैं जब भी उनका नाम का जप करती थी या कुछ भी करती थी, तो कई बार होता था कि मेरे सामने वो आने को होती थी, लेकिन शायद मैं प्रिपेयर नहीं थी 100%। दुर्गा माँ बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती थी। दुर्गा माँ की और मेरी स्टोरी जरूर बताऊंगी। दुर्गा माँ हमेशा आगे आ जाती कि नहीं दिखी मुझे काली, और मैं वापस रह जाती थी कि मुझे दिखी क्यों नहीं। ये तो दिखने का मतलब जैसे आप मेडिटेशन जब करते हैं या तब आपको सामने क्लियर दिखाई देती है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो हवन के बाद आपको, क्योंकि जब हम किसी भी कोई हवन करते हैं तो हवन करते ही लोग जनरली बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जो साधक होगा वो कभी भी इमीडिएटली अपनी आसन को छोड़ करके हवन से नहीं उठता है। हम लोग वहीं बैठ के मेडिटेट करते हैं कि जिस भी मंत्र जाप से हमने हवन किया है, क्योंकि एक एनर्जी उससे क्रिएट होती है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल प्रसाद वही है हवन का। अदरवाइज तो आपने कर लिया। दो आई लव अग्नि, तो मुझे तो आप वैसे भी पूरा दिन बैठा के भी रखोगे तो मैं बहुत खुशी खुशी बैठती हूँ। मेरे डॉक्टर्स मना करते हैं पर मैं फिर भी बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत कनेक्शन फील होता है अग्नि के साथ में। तो उस मोमेंट पे जब मुझे साक्षात्कार हुआ था तो वो मैं अपने आप को मैं बोलती हूँ भैया बहुत जन्मों की शायद मेरी तपस्या है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एक्चुअली एक जन्म में नहीं पॉसिबल, ये सच में पिछले जन्मों का फल है कि ऐसा हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो मैंने वो उनकी टंग ने मेरे चीक को ऐसे टच किया हुआ है, और वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे रखूँ उन भावों को आपके सामने, कि उस टाइमिंग पे कैसा लग रहा था कि अगर मैं सांस आपकी अटक जाती है सच में कि भलाई दिख रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जब मुझे लगता है भाव बहुत, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेन है वो आपके भाव है, अगर वो मैटर वो सही है, आपकी आत्मा अगर शुद्ध है, तो तब मैं ये चीज़ मान सकती हूँ कि तब वो ऑटोमेटिकली फियर गो समवेयर एल्स, तब आपको डर लगेगा ही नहीं। और वहीं पर भावों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ना, तो उसका नखून भी दिख गया ना, तो भी हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, इतना वाला होता है। इट्स दैट लुक वाइज दैट डेंजरस ऑल्सो। तो मुझे भी पहले दिखाई नहीं देती थी, हमेशा जब भी मैंने काली को देखने की इच्छा रखी, दुर्गा माँ हमेशा बीच में आई और उनका मेरे से होता था। और काली माँ जैसे पीछे से बोलती भी थी, जैसे मतलब मैं मासी बोलती हूँ उनको, आई नो मेरी एक फैमिली है, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा बट दिस इज़ हाउ आई लिव माई लाइफ। दुर्गा माँ इज़ माई मदर, शिवा इज़ माई बाबा, काली माँ इज़ ऑफकोर्स माई मासी, कृष्णा इज़ माई लवर, गन्नू भैया आई मीन गणेश जी एंड हनुमान जी इज़ माई ब्रदर। आई नो फॉर यू इट कैन बी समथिंग एल्स बट फॉर मी इट्स माई फैमिली एंड दे ऑलवेज वॉक विद मी। मतलब मैं मान ही नहीं सकती, मैं अपने घर के अंदर एंट्री जैसे ही लेती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जय माता दी, माँ में मैं आ गई।
अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ कि माँ मैं जा रही हूँ, मैं जा करके आती हूँ। तो ये मैं अपनी मम्मा को नहीं बोल रही हूँ, मेरी मदर जो मेरी माता रानी है, जिनकी मूर्त एक मेरे घर में है, मैं उनको बोलती हूँ। इफ़ आई ट्रैवल बाय थर्ड डे शी विल सेंड मी अ मैसेज कि घर वापस आ जाओ, कि मेरी मूर्ति जो मेरे घर में रखी है वो भी मुझे पुकार रही होती है कि हेलो, है नहीं कोई घर के अंदर, अगर दिया नहीं जला है वापस आ, दिया जला दे। इस तरीके से भी होता है। और आपको लगता है वो डांटती भी हैं, सिर्फ प्यार प्यार नहीं करती। मम्मा है आपकी, अगर आपकी जो मम्मा होंगे, आप कुछ गलत काम करोगे तो थप्पड़ पड़ सकता है ना, पूरे चांसेस होते हैं। सेम वे में अगर मैं कोई चीज़ गलत करती हूँ, मुझे इंस्टेंट एक तो आभास कराया जाता है कि कर तो दिया ना गलत, या तो इसको सुधार लो, वरना मेरे को पिटाई भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मुझे पिटाई नहीं पड़ती, मुझे भी पिटाई पड़ी है, बट आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन चीज़ों को ठीक तरीके से करूँ। तो यस, मैंने बताया कि 10 महाविद्याओं के जो रूप हैं वो इतने ज़्यादा हैं, डरावने हैं एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, कि अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बिना पूर्ण ज्ञान के कोई भी छिड़खानी आपको नहीं करनी है।